हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कैश बुक का कंसेप्ट अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही होगी कि जो भी छोटे छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि हमने कोई टी पे एक्सपेंडिचर किया, कोई कॉफी पे किया, या तो कुछ कन्वेंस के लिए दिया, या फिर कुछ भी स्टाफ वेलफेयर के लिए भी कुछ भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस किए, तो उनकी एंट्रीज भी हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो छोटी ट्रांजेक्शन होती है उनकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में बिल्कुल नहीं करते। उनके लिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं, जो कि आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो आज की क्लास के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस टॉपिक पे। आप क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको बिल्कुल डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके चीजें समझाई है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारा टॉपिक है वो है पेटी कैश बुक। हमने कैश बुक बनानी सीख ली। हमने सीख लिया कि कैसे सिंगल कॉलम कैश बुक बनती है, कैसे डबल कॉलम कैश बनती है, कैसे हमारे पास 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं तब भी हमें कैश बुक बनाने सीख ली है। आज हम सीखेंगे पेटी कैश बुक। पेटी का क्या मतलब होता है बच्चों? स्मॉल। मतलब जो हमने कैश बुक बनाई है उस वो अलग कैश बुक है और पेटी कैश बुक अलग है। तो पेटी कैश बुक की क्यों ज़रूरत है वो हम समझते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपका डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझाऊंगी, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, ठीक है, आपके रोज के खर्चे हैं, जैसे कि आपके कन्वेंस होंगे, कुछ आपका स्टेशनरी खत्म हो गया, कोई आपको बुक खरीदनी है, कोई आपको स्कूल में कुछ डोनेशन वगैरह देनी है, या स्कूल में कोई छोटे मोटे खर्चे हैं वो पे करने हैं, या फिर कोई फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ गई उसमें गिफ्ट देना है, या फिर आपकी खुद की बर्थडे पार्टी आ गई तो बर्थडे पार्टी करनी है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। तो क्या होता है, अगर आप अपने रोज रोज मम्मी या पापा से मांगने लग जाओगे तो क्या करते होता है, इरिटेशन होती है। आपको भी लगता है कि मैं हर दूसरे दिन जाके खड़ा हो जाता हूँ कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, कन्वेंस के पैसे दे दो, मुझे बस लेनी है, मुझे ऑटो लेनी है, मैं कैब लेनी है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं कि आपको ना महीने के स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट दे जाते हैं। मतलब कि जैसे आपका अप्रैल चल रहा है, आपका कॉलेज शुरू हुआ है, स्कूल स्टार्ट हुआ, तो आपके मम्मी पापा ने क्या कहा, 1 तारीख को तू हमसे 10,000 रुपये ले ले। उसके बाद जो भी तेरे सारे कन्वेंस के खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, बुक के खर्चे, जितने भी सारे तेरे खर्चे हैं तो उससे अपना खर्चा कर ले। ठीक है, तो तुझे बार बार मांगने की ज़रूरत ना हो, बार बार हमें देने की ज़रूरत ना हो। तो हम कहते हैं, आप कहते हो ठीक है। तो क्या हुआ, आपने 10,000 लेकर जितने भी आपके छोटे मोटे सारे एक्सपेंडिचर थे वो आपने खर्चा कर लिए। ठीक है, ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में भी यही चीज़ होती है बच्चों। बिजनेस में क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे इंकर्ड होते हैं, जैसे कि हमने स्टेशनरी मंगवानी है, हमने कोई हमारे पास कस्टमर आ गया तो उसको हमें चाय वाय पिलानी है, रिफ्रेशमेंट करनी है, उसको समोसा खिलाना है, उसका खर्चा। या फिर ऑडिटर आ गया तो ऑडिटर को हमें लंच कराना है। ऐसे ही आपके बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे डेली बेसिस पे बहुत होते हैं। या फिर आपने ऑडिटर्स के पास किसी को भेज दिया, या फिर बैंक के पास भेज दिया, बैंक के अंदर किसी को भेज दिया, तो आप वो कन्वेंस चार्ज करते हैं, तो कन्वेंस के खर्चे। अब बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं। अगर जो कैश बुक बनाने वाला है छोटे मोटे के खर्चे के चक्कर में घुसा रहेगा, बिजी रहेगा, तो क्या होगा, जो उसकी जो बड़ी कैश बुक है जो हमने अभी तक बनानी सीखी है कि कितना पैसा आया, वेंडर से कितना आया, हमने वेंडर को कितना दिया, डेटर से कितना आया, ये सब चीज़ों में वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इन छोटे मोटे खर्चों को क्या किया हमने, किसी को पास ऑन कर दिया। हमने क्या किया, छोटे छोटे खर्चे किसी को पास ऑन कर दिए, जो हमारे डेली बेसिस के, जो हमारा कन्वेंस का खर्चा है। और किसको पास ऑन किया बच्चों, उसको हम पास ऑन हमने किसको किया कि पैटी कैशियर को किया। उसका नाम क्या रखा हमने, पैटी कैशियर। पैटी कैशियर को कहा कि जो छोटे मोटे खर्चे बिजनेस के हो रहे हैं तू उनको देखेगा। तो वो क्या करता है, वो बनाता है, पैटी कैशियर बनाता है अपनी पैटी कैश बुक। वो क्या बनाता है बच्चों, अपनी पैटी कैश बुक की जो भी रोज छोटे मोटे खर्चे हैं, जो भी डेली रूटीन के खर्चे हैं, वो जो कैश बुक बना रहा है, जो बड़ा वाला कैशियर बना रहा है, जो हमें अभी तक हमने कैश बुक बनानी सीखी थी वो नहीं देखेगा। कौन देखेगा, पैटी कैशियर देखेगा।
तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटे मोटे खर्चे की वो होगी पेटी कैशियर की। जो कैश बुक बना रहा है, जो अच्छी बड़ी लेवल पे बना रहा है, तो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मेन फोकस है वो अपनी बड़ी चीज़ों पे करेगा। डेटर से पेमेंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट, इन सब चीज़ों पे वो फोकस करेगा। तो क्या होगा, उसका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब ये है कि जो पेटी कैशियर है वो कैसे पेटी कैश बुक बनाता है, तो अभी हम वो सीखने वाले हैं। तो आपको ये समझ आए कि इसकी ज़रूरत क्यों है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसका जो बर्डन है वो अवॉइड हो सके। जो कैश बुक बना रहा है, जो कैशियर है, तो इसलिए उसने क्या किया, अपना जो बर्डन है वो पास ऑन किसको कर दिया, पेटी कैशियर को कर दिया। तो इसलिए पेटी कैशियर अपॉइंट होता है और वो अपनी पेटी कैश बुक बनाता है। क्लियर। अब देखो क्या होता है, पेटी कैशियर को क्या करते हैं, स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ हमने दे दिए। ठीक है, क्या करता है जो कैश बुक बनाता है उसने पेटी कैशियर को महीने के 10,000 रुपये दे दिए साल महीने के शुरू में ही। और अब जितने भी सारे खर्चे हैं, जो भी कन्वेंस के, स्टेशनरी के, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं या फिर रिफ्रेशमेंट के या फिर लंच के, वो सारे के सारे क्या करेगा, पेटी कैशियर देगा। जिस जिस जो जो खर्चा मांगने आ रहा है साथ में वो देखेगा कि उसकी सपोर्टिंग सही है, वाउचर सही है, उसके बेसिस पे वो सारा का सारा पैसा उनको दे देता है। क्लियर। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है यही है पैटी कैश बुक का। तो बच्चों पैटी कैश बुक के भी टू सिस्टम्स है। पैटी कैश बुक के भी दो सिस्टम है। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश। और बच्चों दूसरा हमारा क्या सिस्टम है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। उसका नाम क्या है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इम्प्रेस सिस्टम। बेसिकली सारे कंपनीज में यही इम्प्रेस्ड सिस्टम ही यूज होता है पैटी कैश का। तो बच्चों पैटी कैश में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया पूरा प्रोसेस। अब देखो सिंपल सिस्टम में क्या होता है कि हमने जो जूनियर कैशियर हुआ है, जो कि हमारा पेटी कैशियर है, उसको मंथ के स्टार्टिंग में 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब वो 10,000 रुपये खर्चा कर रहा है। जैसे जैसे आते जा रहे हैं, 500 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपये आ रहे हैं, जो भी अपना वाउचर लगा के उससे ले रहा है, कन्वेंस का, स्टेशनरी का, जो भी है। तो सपोज टोटल मिला के उसके 7,000 रुपीज़ एक्सपेंडिचर हो गया। तो 7-10,000 उसको मिले थे, तो महीने में उसके 7,000 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो बच्चों उसके पास कितने बचे, 3,000 रुपये बचे, 3,000 रुपीज़ उसके पास बचे। तो 3,000 वो क्या करता है, जाके जो बड़ा वाला कैशियर है उसको जाके वापस दे देता है कि 10,000 में से तूने 10,000 मुझे दिए थे, आपने 7,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो 3,000 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो वापस कैशियर को जाके दे देता है। तो कैशियर क्या करता है, नेक्स्ट मंथ उसको, ये सपोज अप्रैल है, नेक्स्ट मंथ फिर उसको क्या कर देता है, 10,000 वापस दे देता है कि तू अपना खर्चा निकाल ले, तो अपना खर्चा कर ले महीने। तो ये इसका प्रोसेस है कि जो बच जाता है वो कर देता है वो वापस। तो ये जो लिमिट होती है बच्चों स्टार्टिंग से ही सेट हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, उस हिसाब से आपकी सेट हो जाती है। कहीं बिजनेस में 10,000 भी होती है, कहीं में 2,000 भी होती है, कहीं में 5,000 भी होती है। वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस की वॉल्यूम, ट्रांजेक्शन क्या है। ठीक है, सिंपल है। वही हो गया कि जैसे आपकी मम्मी ने आपको 10,000 रुपये दे दिए, आपने जितना भी खर्चा किया वो खर्चा करके जितने भी आपके पास पैसे बचे तो आपने अपनी मम्मी को आकर वापस कर दिया कार्ड से। ये होता है हमारा सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश। और बच्चों इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश में क्या होता है, देखो सपोज मंथ के स्टार्टिंग में उसको मिलते हैं 10,000 रुपीज़। ठीक है, मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल चल रहा है। उसने क्या किया, सारा एक्सपेंडिचर कर दिया, 500, 200, 800 जितना भी उसका हुआ। तो सपोज कुल मिला के उसके 7,000 का खर्चा हो गया। 10,000 उसको मिले, 7,000 उसने खर्चा कर दिया, उसके 3,000 रुपये बच गए। ठीक है, 3,000 बच गए। तो अब वो क्या करेगा, कैशियर के पास बोलेगा कि 10,000 आपने दिए थे, 7,000 मेरे खर्च हो गए, मेरे पास कितना बचा है, 3,000। तो कैशियर क्या करेगा, उसको कहेगा कि 3,000 तेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, तू मेरे से 7,000 रुपये और ले ले। तो तेरे टोटल कितने बन गए, 10,000 बन गए। ठीक है, तो हर जो हमारा डिसाइड हुआ है हर महीने 10,000 देने का, तो तेरे बन गए। तो इस केस में बच्चों, इस केस में क्या डिफरेंस है कि वो उसको 3,000 रुपये वापस नहीं कर रहा। वो उसको 3,000 रुपये वापस नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है कि 10,000 में से उसके जो प्रीवियस बच गए हैं 3,000 वो अपने पास ही रख रहा है। ठीक है, 3,000 रुपये अपने पास ही रख रहा है, बस जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो उससे ले रहा है कि
7,000 मेरे खर्च हो गए, 3,000 मेरे बच गए, तो 10,000 आप मुझे हर महीने के देते हो, तो 7,000 मुझे और दे दो, तो इस महीने के मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और सिंपल सिस्टम में क्या करता था बच्चों, वो क्या कर रहा है कि उसको पैसे वापस कर रहा है, जितने उसके बच गए उसके बाद फिर नई नई 10,000 का अमाउंट लेता है। तो एक्चुअली में जो यूजफुल होता है वो बच्चों इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो बिजनेस में होता है वो इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश होता है कि भाई वापस पहले दे दिए फिर ले लिए। इसका क्या लॉजिक है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो ये हमारा इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश कहलाता है कि हमारा जो एक अमाउंट है वो एक डिसाइड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, कि आपकी एक लिमिट पहले से डिसाइड हो जाती है महीने की पहले से लिमिट डिसाइड हो जाती है एक महीने की, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पेमेंट्स करते रहते हो बिजनेस के बिहाफ पे, और फिर जितना अमाउंट आपका बच जाता है उसमें आप और ऐड ऑन और पैसे लेकर और अपनी लिमिट को पूरी फिर से रीसेट कर। क्लियर? तो इस अमाउंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, 7,000 वाले अमाउंट को, कि हम फिर से रीइंबर्समेंट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये सब चीजें? अब देखो हमने ये तो समझ लिया कि पेटी कैश बुक के 2 सिस्टम्स कौन कौन से हैं। अब दूसरा क्या है, हमारी जो पेटी कैश बुक है वो 2 टाइप से बनती है, 2 टाइप्स है जो, अब हमारे 2 टाइप्स है पेटी कैश बनाने के। पेटी कैश बुक बनाने के हमारे 2 टाइप्स दिए हुए हैं। एक बच्चों है हमारा, सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है सिंपल। जो सबसे पहला टाइप है वो हमारा है सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल ही है, नाम की तरह बिल्कुल सिंपल है। और दूसरा वाला जो मेथड है वो बच्चों हमारा है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक है, ये मैं आपको इलुस्ट्रेशन के साथ समझाऊंगी, अभी तक बस आप इतना ही समझ लेना कि 2 मेथड्स है पेटी कैश बुक बनाने की, एक है सिंपल और एक है एनालिटिकल। सिंपल सिंपल की तरह है, एनालिटिकल में पूरा एनालाइज करके हम दिखाएंगे। और बच्चों इसमें क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा जनरल एंट्री भी सिखा दूँ, तो जनरल एंट्री कैसे पास होती है पेटी कैश के केसेस में। देखो जब हमें पैसे मिलते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, जब पेटी कैशियर को क्या मिलता है, पेटी कैश मिलता है, तो पेटी कैश अकाउंट टू हमारी जो कैश बुक है, एक्चुअल कैश बुक है, उसमें से हमारा पैसा हो जाता है कम। जो हमारी एंट्री है वो क्या होती है, पेटी कैश अकाउंट में पैसा आ जाता है, और टू कैश, कैश में से हमारा पैसा कम हो जाता है, हम कैश में से निकाल के पेटी कैश वाले अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमारे जब एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस हमारे पे होते हैं पेटी कैश से, तो हमारी क्या एंट्री आती है बच्चों, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। क्लियर? और फिर जब उसको नया पैसा मिल जाता है जो भी है, फिर से नेक्स्ट मंथ में उसकी फिर से यही वाली एंट्री रिपीट हो जाती है, और फिर से एक्सपेंसेस वाली एंट्री हो जाती है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने समझ लिया कि पेटी कैश बुक बनती क्यों है, क्या क्या मेथड्स है पेटी कैश बनाने के, और क्या क्या सिस्टम्स है पेटी कैश के, और थोड़ी जनरल एंट्री सीख ली। बच्चों तो जो जनरल एंट्री होती है पेटी कैश की, वो कैसे एंट्री पास होती है, देखो अब हमने क्या किया, हमारे पास एक कैश है। ठीक है, ये हमारे पास कैश है, हमने इस कैश में से निकाल के और एक नया बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा हमने पेटी कैश। तो हमने इस वाले कैश में से पैसा निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया पेटी कैश वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें से हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और पेटी कैश के अंदर हो जाएगा ऐड। तो अगर हमारे जो एसेट्स होते हैं वो कम होते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, और हमने एक जो नया बॉक्स बनाया है वो है पेटी कैश। तो पेटी कैश भी हमारा एसेट्स ही होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट, क्योंकि ये बढ़ गए। क्लियर? कैश में से हमारे पैसे कम हो गए, पेटी कैश में डल गए। क्लियर? ये हमारा हो गया पेटी कैश की एंट्री। दूसरा बच्चों हमारा क्या है, हमारा दूसरी एंट्री में क्या होगा बच्चों, जो हमारी जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जो उसने पे किए स्टेशनरी के, कन्वेंस के, वो सारे खर्चे हो जाते हैं। और हम क्या है, हमारा हम उन खर्चे को पे कर देते हैं, तो हमारी क्या होता है बच्चों, पेटी कैश हो जाता है कम। पेटी कैश भी हमारा एक एसेट है, और जब कम होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। क्लियर? सिंपल सा है जर्नल एंट्री भी। अब देखो हम क्या करते हैं, पेटी कैश बनाने का फॉर्मेट देखते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे हमने कैश बुक वाला बनाया था वैसे फॉर्मेट नहीं है, इसका दूसरा फॉर्मेट है। तो इसके फॉर्मेट में बच्चों क्या आता है, सबसे पहले हमें आता है हमारी रिसीट्स कितनी है, हमें पैसे कितने मिले,
फिर बच्चों क्या आता है, मेरी डेट आती है कि किस डेट को हमारा क्या क्या एक्सपेंडिचर हुआ। सपोज इसमें डेट आ गई, फिर आता है हमारा पर्टिकुलर्स कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर हुए, जैसे कि कन्वेंस हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, जो भी है। और उसके बाद आती है हमारी टोटल पेमेंट। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे 10,000 उसको मिले थे और किस किस डेट पे, 2 तारीख को उसका कन्वेंस का खर्चा है, 4 तारीख को, तो ऐसे वो लिखता रहेगा 2 अप्रैल 2023, ठीक है, ये उसका कन्वेंस का खर्चा हो गया। फिर 4 अप्रैल को उसका हो गया इसका पोस्टेज का खर्चा। तो ऐसे ऐसे अपना नोट डाउन करता रहता है और अपना 50 रुपीज़ उसने कन्वेंस के दिए, पोस्टल के उसने 150 दिए, वो ऐसे ऐसे लिखता रहेगा। तो यही आपकी ये वाली जो हो जाती है वो आपकी बेटा डेबिट साइड हो जाती है और ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। कैश बुक से थोड़ा सा अलग बनती है, ठीक है, लेकिन ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो पेटी कैश बेसिकली एक छोटा सा गल्ला होता है, जो ड्रॉर हो गया, जो हमारा एक ड्रॉर हो गया जिसमें हम जो भी छोटे मोटे हमारे डेली बेसिस के एक्सपेंडिचर है उसको हम रीइम्बर्स कर देते हैं, उसको हम पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इलुस्ट्रेशन समझेंगे, जर्नल एंट्री पास करना समझेंगे और लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।